श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री राम। भक्तों, माताओं, बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, आज का ये पावन दिन, आज की ये अत्यंत पवित्र तिथि हमारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग लेकर आई है जिसकी प्रतीक्षा हर शिव भक्त, हर सनातनी वर्ष भर बहुत ही आस और श्रद्धा के साथ करता है। देखिए, सावन का अति पवित्र महीना चल रहा हो, ऊपर से शनिवार का पावन दिन हो, हरियाली तीज का इतना दिव्य और पावन पर्व हो, और साथ ही 15 अगस्त जैसा राष्ट्रीय और पावन अवसर भी एक साथ मिल रहा हो, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि इस दिन का आध्यात्मिक महत्व कितना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में और हमारी सनातन परंपरा में ऐसा माना गया है कि जब सावन के महीने में शनिवार और हरियाली तीज का ये पावन योग एक साथ निर्मित होता है, तो आकाश मंडल से शिव और शक्ति की, यानी भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा माता पार्वती की सीधी कृपा पृथ्वी लोक पर बरसती है। और ऐसे दिव्य समय में यदि कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा, सच्चे भाव और पूर्ण भक्ति के साथ एक बहुत ही छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और अचूक गुप्त उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन से वर्षों पुरानी दरिद्रता, घोर से घोर गरीबी, गुप्त शत्रुओं का भय, कोर्ट कचहरी के मामले, घर का कलेश, व्यापार में आ रहा घाटा और विवाह या संतान से जुड़ी तमाम अड़चनें पल भर में समाप्त होने लगती हैं। माता बहनों, ध्यान से समझिए, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। ये बेलपत्र और लोहे की कील से जुड़ा हुआ एक अत्यंत प्राचीन, गुप्त और परम कल्याणकारी उपाय है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरा सावन बीत जाने देते हैं, तरह तरह के व्रत और उपवास भी रखते हैं, मंदिर जाकर जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन सही समय और सही विधि की जानकारी न होने के कारण वे इस एक अत्यंत दिव्य उपाय को करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की दया से आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, आपके बंद पड़े किस्मत के ताले को खोल सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस गुप्त उपाय के बारे में एक एक बात, एक एक नियम, सही समय, सही सामग्री, सही दिशा, मंत्र और इसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी सावधानियों के बारे में इतनी सरलता से समझाऊंगा कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की या किसी से कुछ पूछने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, चलिए आज के इस पावन उपाय को समझने से पहले, अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार में पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति रूपी परिवार से जुड़ जाइए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे भाव से, पूरी भक्ति से 3 बार हर हर महादेव या जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट में भगवान का नाम लिखते हैं तो आपके मन में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब ध्यान से समझिए कि आखिर ये दिन इतना खास क्यों है और इस उपाय को करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, सावन का महीना स्वयं देवाधिदेव महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और जब सावन के महीने में शनिवार का दिन आता है, तो शनिवार के स्वामी हैं शनिदेव, जिन्हें भगवान शिव ने नवग्रहों में न्यायाधीश का पद प्रदान किया है। शनिदेव भगवान शिव के परम शिष्य भी हैं। इसलिए जब शनिवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है, तो महादेव के साथ साथ शनिदेव का भी अप्रतिम आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि का कोई दोष हो, राहु केतु की महादशा से जीवन अस्त व्यस्त हो गया हो, उनके लिए सावन का शनिवार किसी वरदान से कम नहीं होता। और इस बार तो सोने पर सुहागा ये है कि इसी दिन हरियाली तीज का पावन पर्व भी है। हरियाली तीज का दिन माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है। इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह दिन अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन के मधुर संबंधों और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा दिन माना गया है। और इसी के साथ 15 अगस्त का दिन, जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी भूमि के लिए भी अत्यंत शुभ और ऊर्जावान दिन है। जब इतने सारे शुभ योग एक साथ मिल रहे हों, तो इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी गुप्त उपाय 1000 गुना अधिक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अब दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं चल रही हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कई बार मनुष्य अपनी ओर से पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में केवल निराशा ही लगती है। व्यापार में पैसा लगाते हैं, लेकिन मुनाफा होने की बजाय घाटा हो जाता है। दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है,
अधिकारी बिना वजह परेशान करते हैं, या फिर घर में हर समय छोटी छोटी बातों पर क्लेश और झगड़े होते रहते हैं। कई बार तो घर में सब कुछ होते हुए भी मन को तनिक भी शांति नहीं मिलती, रात रात भर नींद नहीं आती, मन में एक अज्ञात भय बना रहता है कि कहीं कुछ अनहोना ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति तब होती है जब आपके अपने ही या आपके आसपास के लोग गुप्त शत्रु बनकर आपके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे गुप्त शत्रु जो सामने तो बड़े मीठे बनते हैं, आपके साथ हंसकर बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह आपका व्यापार ठप हो जाए, आपके घर की सुख शांति छीन जाए, आपके परिवार में बीमारियां आ जाएं, आपके ऊपर भारी कर्ज चढ़ जाएं और आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएं। कई बार ऐसी अदृश्य बाधाएं, तंत्र मंत्र का प्रभाव या ईर्ष्या द्वेष की नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। लेकिन मेरे भाई और माता बहनों, आज आपको तनिक भी घबराने या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान भक्ति, श्रद्धा और सही शास्त्रीय उपायों में छिपा हुआ है। हमारी पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र और लोहे की कील का ये जो गुप्त उपाय है, ये ऐसे ही गुप्त शत्रुओं का नाश करने, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने और सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए अत्यंत अचूक माना गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस उपाय को करने से हमारे किसी शत्रु का बुरा होगा, या क्या हम किसी का अनिष्ट कर रहे हैं? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत ही जिम्मेदारी से बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी का बुरा करने की शिक्षा नहीं दी जाती। ये उपाय किसी पर कोई जादू टोना या किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये उपाय अपनी और अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए है, अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने के लिए है। और जो लोग बिना वजह आपके काम में टांग अड़ा रहे हैं, जो आपके विनाश की योजनाएं बना रहे हैं, उनकी उस नकारात्मक सोच और उनकी शक्ति को छीण करने के लिए है। जब आप ये उपाय करते हैं तो भगवान शिव और शनिदेव का एक सुरक्षा कवच आपके और आपके परिवार के चारों ओर निर्मित हो जाता है, जिससे किसी भी शत्रु की कोई चाल आपके ऊपर काम नहीं करती। उसकी सारी अकड़, उसकी सारी चालबाजी अपने आप ही समाप्त हो जाती है और वो चाहकर भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाता। चलिए अब ध्यान से समझिए कि आखिर ये उपाय करना किसको है। ये सवाल बहुत से भक्तों के मन में आता है कि घर में कौन इस पूजा या उपाय को कर सकता है। तो देखिए, अगर घर की बड़ी माताएं बहनें जो गृहलक्ष्मी होती हैं, वे अगर अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए, घर से दरिद्रता को भगाने के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए इस उपाय को करती हैं, तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया है। जब घर की कोई स्त्री शुद्ध भाव से महादेव से प्रार्थना करती है तो भगवान भोलेनाथ उसकी पुकार बहुत शीघ्र सुनते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, या वे उपलब्ध नहीं हैं, या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष, चाहे वे पिता हों, पति हों या बड़े भाई हों, वे भी इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही या दोष नहीं है। इसके अलावा यदि परिवार का कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी संकट से जूझ रहा है, जैसे किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक कर्ज चढ़ गया है, किसी का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, या किसी व्यक्ति के पीछे उसके सहकर्मी या कोई विशेष शत्रु पड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि इस उपाय को घर का एक सदस्य पूरे परिवार के निमित्त भी कर सकता है, और हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संकटों से मुक्ति पाने के लिए भी इसे स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, और वो है इस उपाय का समय और काल। देखिए भक्तों, जब हम कोई भी धार्मिक उपाय या पूजा अर्चना एक निश्चित समय, सही तिथि और सही मुहूर्त में करते हैं, तभी उसका पूर्ण और अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। यूं तो सावन का पूरा महीना ही पवित्र है, लेकिन 15 अगस्त सावन, शनिवार और हरियाली तीज का ये जो विशेष संयोग बना है, इस दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय शाम का समय माना गया है, जिसे हमारे शास्त्रों में प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल का समय आखिर कौन सा होता है? सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, साधारण भाषा में कहें तो शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच का समय, वही परम पवित्र प्रदोष काल कहलाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और माता पार्वती के साथ संपूर्ण शिवगणों को लेकर कैलाश पर्वत से नीचे आकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इस समय में की गई शिव आराधना, बोला गया मंत्र या किया गया कोई भी सात्विक उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। शनिवार की शाम का समय इसलिए भी और अधिक फलदायी हो जाता है क्योंकि शनिवार की संध्या बेला में ही शनिदेव महाराज की विशेष पूजा अर्चना का विधान है।
इसलिए यदि आप इस उपाय को शनिवार की शाम को प्रदोष काल में यानी शाम 6 बजे से 7:30 बजे के मध्य करते हैं तो आपको भगवान शिव और शनिदेव दोनों का एक साथ महा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अगर किसी कारणवश, जैसे किसी की नौकरी की ड्यूटी ऐसी है, कोई यात्रा में है या किसी अन्य अनिवार्य काम के कारण अगर कोई व्यक्ति शाम को ये उपाय न कर पाए तो वो क्या करे? क्या वो इस उपाय से वंचित रह जाएगा? तो ध्यान से समझिए, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। अगर आप किसी मजबूरी के कारण शाम को प्रदोष काल में ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप इस दिन सुबह के समय भी यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे के बीच में भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न कर सकते हैं। सुबह के समय भी सावन शनिवार की ऊर्जा उतनी ही पावन और फलदायी होती है। अब चलिए, इस परम गुप्त उपाय को करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी उसे बहुत ही ध्यान से और गहराई से समझ लेते हैं। देखिए, सामग्री कोई बहुत बड़ी या महंगी नहीं है। भगवान शिव तो अत्यंत भोले हैं। वे कभी अपने भक्तों से धन, दौलत या सोने चांदी की मांग नहीं करते। वे तो केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस विशेष गुप्त उपाय में हमें शास्त्र सम्मत कुछ विशिष्ट चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके घर में या आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहली और सबसे मुख्य सामग्री है 3 साबुत बेलपत्र। अब बेलपत्र लेते समय आपको कुछ विशेष बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा, टूटा हुआ या सूखा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की तीनों पत्तियां आपस में मजबूती से जुड़ी होनी चाहिए। कई बार बेलपत्र की पत्तियों पर कीड़े लगे होते हैं या पत्ते छेद वाले होते हैं। ऐसे खंडित बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में या किसी भी उपाय में कभी उपयोग नहीं करने चाहिए। बेलपत्र बिल्कुल ताजे, हरे और सुंदर होने चाहिए। अगर आपको नए या ताजे बेलपत्र न मिल पा रहे हों तो शास्त्रों में विधान है कि आप शिव मंदिर जाकर भगवान शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को जल से धोकर शुद्ध करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी सामग्री है एक लोहे की कील। ध्यान से सुनिए, लोहे की कील। कील बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। सामान्य आकार की 2 या 3 इंच की लोहे की कील जो आसानी से बेलपत्र के आर पार हो सके वही आपको लेनी है। कील नई हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नई ना हो तो घर में रखी कोई पुरानी कील भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि वो साफ सुथरी हो और उस पर अत्यधिक जंग न लगा हो। लोहे का संबंध शनिदेव महाराज से माना गया है। लोहा नकारात्मक ऊर्जा को खींचने और उसे समाप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। तीसरी सामग्री जो आपको चाहिए वो है एक काले रंग का पेन या मार्कर। चौथी सामग्री है एक छोटा सा काले रंग का सूती कपड़ा। कपड़ा नया हो या घर में रखा कोई साफ सुथरा नया कटान हो जिसका पहले कभी उपयोग न हुआ हो। और 5वीं सामग्री है थोड़ा सा साफ जल और एक लोटा तांबा या पीतल का। अब इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके आपको उपाय करने की सही विधि में प्रवेश करना है। अब इस विधि को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि विधि में की गई छोटी सी भी भूल उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। ये उपाय पूर्णतः गुप्त तरीके से किया जाना चाहिए। गुप्त उपाय का अर्थ ये होता है कि जब आप इस क्रिया को कर रहे हों तो आपके अलावा वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति न हो जो आपको टोकें, आपसे सवाल पूछें या आपके काम में बाधा डालें। आप अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे में चले जाइए जहाँ शांति हो। कमरे का दरवाज़ा आप अंदर से बंद या अटका सकते हैं ताकि कोई अचानक से अंदर ना आ जाए। सबसे पहले जमीन पर कोई ऊन का आसन, कुशा का आसन या कोई साफ सूती कपड़ा बिछाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। पूजा पाठ या धार्मिक उपायों में उत्तर और पूर्व दिशा को सबसे पवित्र और ऊर्जावान दिशा माना गया है। बैठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कीजिए। मन ही मन बोलिए, हे देवादिदेव महादेव, हे जगदम्बा माता पार्वती, हे शनिदेव महाराज, मैं आज अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये उपाय करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद जो 3 बेलपत्र आप लेकर बैठे हैं उन्हें अपने सामने रख लीजिए। बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो खुरदरा भाग होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब अपने हाथ में वो काले रंग का पेन या मार्कर उठाइए। अब यहाँ पर शत्रु के नाम वाली बात को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भ्रम रहता है। अगर आप जानते हैं कि आपका शत्रु कौन है, कौन व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, कौन आपके व्यापार या घर में अड़चने डाल रहा है, तो उस बेलपत्र की मुख्य पत्ती पर यानी बीच वाली पत्ती पर उस व्यक्ति का नाम काले पेन से लिख दीजिए। यदि आपके 1 से अधिक शत्रु हैं
तो आप तीनों पत्तियों पर अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 नाम ही लिखने हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी का नाम नहीं जानते, आपको केवल इतना महसूस होता है कि आपके जीवन में कोई गुप्त शत्रु है, कोई अदृश्य शक्ति या कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो आपके बनते काम बिगाड़ रहा है, लेकिन आपको उसका नाम पता कुछ नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बेलपत्र की पत्ती पर नाम की जगह केवल हिंदी में शत्रु या बाधा या दरिद्रता लिख दीजिए। जब आप शत्रु लिखते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में जो भी शत्रुतापूर्ण भाव रख रहा है, जो भी बाधा आपके मार्ग में आ रही है, वो इसमें संबोधित हो गई है। नाम या शत्रु शब्द लिखने के बाद अब उन तीनों बेलपत्रों को एक साथ अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए। हाथ में बेलपत्र रखकर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सिर के ऊपर से यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार उन बेलपत्रों को घुमाइए, वारिए। जब आप अपने सिर के ऊपर से बेलपत्र वार रहे हो तो मन में ये पक्का भाव रखिए कि आपके शरीर के भीतर की, आपके जीवन की, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी शत्रु बाधा है, जितनी भी बीमारियां या आर्थिक तंगी की समस्याएं हैं, वे सब इन बेलपत्रों में समाहित हो रही हैं। वारने के बाद बेलपत्रों को अपने सामने रखिए। अब आपको भगवान शिव के परम पावन पंचाक्षरी मंत्र का 3 बार स्पष्ट उच्चारण करना है। ता नमः शिवाय, अ नमः शिवाय, अ नमः शिवाय। मंत्र जप करने के बाद अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण। अब आपको वो लोहे की कील उठानी है। बहुत ही शांत मन से, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ उस लोहे की कील को उन तीनों बेलपत्रों के बिल्कुल बीचों बीच से, यानी डंठल के पास जहाँ तीनों पत्तियाँ मिलती हैं, वहाँ से पिरो देना है, आर पार चुभा देना है। जब आप कील को बेलपत्र में गाड़ रहे हो या पिरो रहे हो, उस समय आपके मुंह से ये शब्द या भाव निकलना चाहिए। हे परमेश्वर, हे महादेव, मेरी समस्त बाधाएं, मेरे समस्त शत्रु और मेरे जीवन के सारे कष्ट इस कील के साथ हमेशा के लिए बिंद जाएं, समाप्त हो जाएं। मेरा जीवन निष्कंटक हो, घर में सुख शांति आए। ये क्रिया करते समय आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, मन में कोई डर या संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास रखिए कि महादेव आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। जब कील तीनों बेलपत्रों के आर पार हो जाएं, तब उस पिरोए हुए बेलपत्र और कील को अपने हाथ में रखिए और 3 बार भगवान शिव से और फिर माता पार्वती से करबद्ध होकर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के शब्द कैसे होने चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपको कहना है, हे देवाधिदेव महादेव, हे अनाथों के नाथ, हे करुणा के सागर, मैंने अनजाने में या जाने में जो भी पाप किए हों उन्हें क्षमा करें। मेरे जीवन में जो भी शत्रुओं का भय बना हुआ है, जो भी रुकावटें मेरे व्यापार, मेरी नौकरी, मेरे स्वास्थ्य या मेरे परिवार में आ रही हैं, उन सब का निवारण कीजिए। हे माँ जगदम्बा, अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर पर बना कर रखिए। प्रार्थना पूरी करने के बाद जो काले रंग का कपड़ा आप अपने पास रखे हुए हैं, उस काले कपड़े के ऊपर इस कील लगे बेलपत्र को रख दीजिए और कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। उस पोटली को किसी काले धागे या उसी कपड़े के कोने से बांध दीजिए ताकि अंदर रखी सामग्री बाहर न गिरे। अब आपकी ये गुप्त पोटली तैयार हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अब इस पोटली को लेकर आपको अपने घर से बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाते समय ये ध्यान रखें कि घर के किसी सदस्य से या रास्ते में मिलते किसी व्यक्ति से आपको कोई बातचीत नहीं करनी है। बिल्कुल मौन धारण करके मन ही मन नमः शिवाय या जय शनिदेव का जाप करते हुए अपने घर से थोड़ी दूरी पर किसी एकांत स्थान पर चले जाइए। एकांत स्थान कैसा होना चाहिए? कोई ऐसा सुनसान मैदान हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां लोगों का आम आवागमन कम हो, या फिर किसी पीपल, बरगद या शमी के वृक्ष के पास की जगह हो। वहां जाकर आपको जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। खुरपी या किसी लकड़ी की मदद से थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए और उस काले कपड़े में बंधी पोटली को उस गड्ढे के अंदर रख दीजिए। ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, दबा दीजिए ताकि वो पोटली किसी को बाहर से दिखाई न दे। अगर मान लीजिए आप शहर में रहते हैं जहाँ आसपास ज़मीन या मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, हर तरफ कंक्रीट या रोड बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिए। अगर मिट्टी का गड्ढा खोदना संभव न हो तो आप किसी निर्जन स्थान पर, किसी पुराने पेड़ की जड़ के पास या किसी ऐसे कोने में जहाँ किसी का पैर न पड़े, वहाँ उस पोटली को चुपचाप रख कर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यहाँ पर आती है। जब आप पोटली को मिट्टी में दबा दें या रख दें तो उसके बाद आपको एक क्षण के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ माता बहनों और भाइयों, ये बात गांठ बांध लीजिए। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट विधान है कि जब भी कोई टोना, टोटका या तांत्रिक आध्यात्मिक उपाय करके भूमि में दबाया जाता है या विसर्जित किया जाता है
तो उसके बाद पीछे मुड़कर देखने से उस क्रिया का सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा पुनः व्यक्ति के साथ आ सकती है। इसलिए जैसे ही आप पोटली दबाएं या रखें, तुरंत अपने कदम सीधे अपने घर की ओर बढ़ा लें। मन में ये विश्वास रखें कि अब मेरी सारी समस्याएं, मेरे सारे शत्रु उस मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दब चुके हैं। सीधे अपने घर आ जाइए। घर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को जल से अच्छी तरह धो लीजिए। थोड़ा सा जल अपने मुंह पर छिड़क लीजिए। और यदि आपके घर में गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गंगा जल अपने घर के मुख्य द्वार के चौखट पर जरूर छिड़क दीजिए। ऐसा करने से जो भी बाहर की बची कुची नकारात्मक ऊर्जा या प्रभाव होता है वो घर के बाहर ही नष्ट हो जाता है और केवल शुभ तथा सकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में प्रवेश करती है। घर के अंदर आने के बाद स्वच्छ होकर भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं, उन्हें प्रणाम करें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपका ये गुप्त उपाय निर्विघ्न संपन्न करवा दिया। भक्तों, ये इतना अचूक और दिव्य उपाय है कि इसके करने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलने लगेंगे। जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अचानक शांत हो जाएंगे, उनका ध्यान आपसे हट जाएगा, वे आपस में ही उलझ कर रह जाएंगे। आपके व्यापार में जो रुकावट आ रही थी वो दूर होने लगेगी, ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अगर नौकरी में कोई समस्या थी तो मार्ग सुगम होने लगेगा। घर का जो वातावरण अशांत था वहाँ अचानक एक अजीब सी शांति और सौहार्द का अनुभव होने लगेगा। अब दोस्तों, चलिए इस विषय से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करते हैं जो अक्सर भक्तों के मन में उठते हैं। क्योंकि जब तक मन में कोई संशय रहेगा तब तक पूजा या उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। पहला प्रश्न जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ये उपाय बच्चों के लिए किया जा सकता है? देखिए, अगर घर में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ रहा है, जिसको बार बार नज़र लग जाती है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया है, तो क्या उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, छोटे बच्चों को स्वयं ये क्रिया नहीं करनी है। बच्चे के माता पिता यानी घर के बड़े सदस्य उस बच्चे का नाम लेकर उसके सिर के ऊपर से बेलपत्र को वार कर उसकी ओर से ये उपाय स्वयं संपन्न करें। इससे बच्चे को लगी हर प्रकार की बुरी नज़र, बाल रिष्ट दोष या तंत्र बाधा तुरंत समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो माताएं बहनें पूछती हैं, क्या गर्भवती महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं, प्रेग्नेंट हैं, उन्हें स्वयं गड्ढा खोदने या लोहे की कील गाड़ने वाली ये तीव्र क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला के जीवन में कोई समस्या है या उसकी सुख शांति के लिए ये उपाय करना है तो उसके पति, उसकी सास या घर का कोई अन्य बड़ा सदस्य उसकी ओर से ये उपाय कर सकता है। गर्भवती महिला केवल भगवान शिव का मानसिक ध्यान करके ठा नमः शिवाय का जप कर सकती है। तीसरा प्रश्न उठत है, अगर किसी घर में लंबे समय से कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दवाई असर नहीं कर रही है, तो क्या उसके लिए इस उपाय में कुछ विशेष किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, डॉक्टर भी परेशान हैं और रिपोर्ट्स में भी कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा, तो आप इस बेलपत्र और कील वाले उपाय के साथ एक छोटा सा अतिरिक्त कार्य जरूर करें। जब आप अपने लिए उपाय कर रहे हो उसी समय एक अलग से चौथा ताज़ा बेलपत्र ले लें। उस बेलपत्र पर काले पेन से रोग या बीमारी लिख दें। उस चौथे बेलपत्र को उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 3 बार स्पर्श कराएं या वार लें और फिर उसी लोहे की कील में उन 3 बेलपत्रों के साथ इस चौथे बेलपत्र को भी पिरो दें और उसी विधि से मिट्टी में दबा दें। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से उस बीमार व्यक्ति की काया से रोग रूपी नकारात्मकता खींचकर बाहर निकल जाती है और दवाओं का असर तेजी से होना शुरू हो जाता है। अब आइए बात करते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। वो है 15 अगस्त सावन शनिवार और हरियाली तीज के दिन ध्यान रखने योग्य विशेष सावधानियां और नियम। देखिए भक्तों, कोई भी पूजा या उपाय तभी पूर्ण फल प्रदान करता है जब हम उस दिन के पवित्र नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। अगर हम एक तरफ उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उपाय का प्रभाव क्षीण हो जाता है। पहली सावधानी, इस पूरे दिन यानी 15 अगस्त शनिवार के दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल न बने और न ही घर में आए। मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन और प्याज से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। सावन का महीना वैसे भी पवित्र होता है और शनिवार के दिन तो तामसिक चीज़ों का सेवन शनिदेव के घोर प्रकोप को निमंत्रण देता है, इसलिए सात्विक आहार ही ग्रहण करें। दूसरी सावधानी,
शनिवार की शाम के समय घर में झाड़ू भूलकर भी न लगाएं। शास्त्रों में माना गया है कि संध्या काल में घर में झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आपको सफाई करनी ही है तो सूर्यास्त से पहले दोपहर में ही कर लें। तीसरी सावधानी, इस पावन दिन किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा देने से बचें। शनिवार के दिन और विशेष रूप से हरियाली तीज के दिन दिया गया उधार पैसा अक्सर वापस लौटकर नहीं आता और आपके घर की बरकत को अपने साथ ले जाता है। चौथी सावधानी, इस दिन अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता, स्त्रियों या किसी भी गरीब लाचार व्यक्ति का अपमान भूलकर भी न करें। शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं, वे किसी के साथ किए गए अन्याय को कभी क्षमा नहीं करते। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को रोटी खिला दें, किसी गरीब को काले तिल या उड़द की दाल का दान कर दें। इससे शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पांचवी सावधानी, इस बेलपत्र और कील वाले उपाय को करने के बाद कम से कम अगले 7 दिनों तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने इस उपाय की या अपने शत्रुओं की चर्चा बिल्कुल न करें। इसे पूरी तरह से गुप्त रहने दें। जितना ये उपाय गुप्त रहेगा, इसका प्रभाव उतनी ही तेजी से और उतनी ही गहराई से आपके जीवन में प्रकट होगा। अगर आप ढिंढोरा पीटेंगे कि आपने ऐसा कोई उपाय किया है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती है। अब माता बहनों और भाइयों, चलिए इस पावन अवसर पर यानी हरियाली तीज और सावन शनिवार के दिन किए जाने वाले एक और छोटे से लेकिन अत्यंत दिव्य प्रयोग की बात कर लेते हैं, जिसे आप इस गुप्त उपाय के साथ साथ या अगले दिन यानी रविवार की सुबह कर सकते हैं। जिन लोगों के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, दुकान में बिक्री बिल्कुल ठप पड़ गई हो या नौकरी में तरक्की के सारे रास्ते बंद दिख रहे हो, वे इस गुप्त उपाय को शनिवार शाम करने के बाद अगले दिन यानी रविवार की सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक बेलपत्र डालें और पास के किसी शिव मंदिर जाकर भगवान शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके धीरे धीरे वो जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या थ नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग की जलाधारी से जो जल बहकर नीचे आता है, उसमें से थोड़ा सा जल अपनी उंगलियों में लेकर अपनी आंखों पर लगाएं और अपने कंठ पर लगाएं। ये छोटा सा कार्य आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भर देगा और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। भक्तों, हमारी सनातन संस्कृति और शास्त्रों में बेल के वृक्ष को कोई साधारण पेड़ नहीं माना गया है। स्कंद पुराण के स्पष्ट श्लोकों में आया है कि बेल का वृक्ष साक्षात देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था। बेल वृक्ष के मूल में यानी जड़ों में ब्रह्मा जी का वास माना गया है, इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास माना गया है और इसके ऊपरी भाग में स्वयं देवादिदेव महादेव विराजमान रहते हैं। बेल के वृक्ष की सभी पत्तियों में समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात बेल के वृक्ष का केवल दर्शन कर लेने से और उसे स्पर्श कर लेने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि जब ऐसे परम पवित्र बेलपत्र का उपयोग आप सावन के शनिवार को हरियाली तीज के पावन दिन भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करके इस गुप्त उपाय में करते हैं, तो भला आपके जीवन का कौन सा ऐसा संकट है जो टल नहीं सकता। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि शास्त्री जी, हमने तो बहुत सारे उपाय किए, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन हमें फल नहीं मिला। मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान की भक्ति में और उपायों में सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त होती है श्रद्धा और विश्वास। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह है, यदि आप केवल परीक्षा लेने के भाव से या बिना मन के कोई उपाय कर रहे हैं, तो उसका फल अधूरा रह जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी माता पार्वती श्रद्धा की स्वरूप है और भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है। जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा होगी और भगवान पर अटूट विश्वास होगा, तभी आपकी प्रार्थना ईश्वर के दरबार तक पहुंचती है। इसलिए जब आप 15 अगस्त सावन शनिवार के दिन इस बेलपत्र और कील वाले गुप्त उपाय को करें, तो अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। मन से हर तरह की शंका, डर और नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकें। पूर्ण विश्वास रखिए कि महादेव जो त्रिकालदर्शी हैं, जो अपने भक्तों के एक आंसू पर पिघल जाते हैं, जिन्होंने विषपान करके पूरे संसार की रक्षा की थी, वे आपके जीवन के इस छोटे से संकट को दूर करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। भक्तों, जीवन में सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। जब बुरा समय आता है तो मनुष्य घबरा जाता है, हिम्मत हारने लगता है, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो संकट के समय में ईश्वर के चरणों का आश्रय लेता है। ये पावन सावन का महीना, ये शनिवार का दिन, ये हरियाली तीज का पर्व आपको इसीलिए मिला है ताकि आप अपने जीवन की दिशा बदल सकें,
अपने पापों और कष्टों का निवारण कर सकें। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे उपाय के मुख्य मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में और बहुत ही सरलता से दोहरा लेते हैं, ताकि किसी भी माता बहन या भाई के मन में कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 अगस्त सावन शनिवार के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम 6 से 7:30 के बीच आपको ये उपाय करना है। यदि शाम को न कर पाएँ तो सुबह भी कर सकते हैं। सामग्री क्या क्या चाहिए, 3 साबुत और ताजे बेलपत्र, एक लोहे की कील, एक काला पेन या मार्कर और एक छोटा काला कपड़ा। विधि क्या है, एकांत कमरे में बैठें, बेलपत्र पर काले पेन से अपने शत्रु का नाम लिखें, या यदि नाम न पता हो तो केवल शत्रु या बाधा लिख दें। बेलपत्रों को अपने सिर के ऊपर से 3 बार वारें, 3 बार 6 नमः शिवाय बोलें। फिर लोहे की कील को तीनों बेलपत्रों के बीच में से पिरो दें। पिरोते समय अपनी मनोकामना और बाधा मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर उन बेलपत्रों और कील को काले कपड़े में लपेटकर पोटली बना लें। इसके बाद बिना किसी से बात किए घर से बाहर जाएं। किसी सुनसान जगह या पेड़ के पास गड्ढा खोदकर पोटली को मिट्टी में दबा दें। दबाने के बाद बिना पीछे मुड़े सीधे घर वापस आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोएं, गंगा जल छिड़कें और फिर घर के अंदर प्रवेश करके महादेव का ध्यान करें। सावधानी क्या रखनी है, उपाय पूर्णतः गुप्त होना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 7 दिनों तक किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी है और उस दिन सात्विक आहार और पवित्रता का पूरी तरह पालन करना है। भक्तों, ये संपूर्ण विधि इतनी सरल और सहज है कि इसे कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र और अचूक माना गया है। अगर आपके मन में अभी भी इस उपाय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कोई शंका है या कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हम और हमारा भक्ति परिवार आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या प्रियजन के जीवन से भी कष्ट दूर हों, तो इस वीडियो को उनके साथ व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना और उसे सही मार्ग दिखाना भी धर्म और पुण्य का ही कार्य होता है। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत धार्मिक उपाय, व्रत त्योहारों की तिथियां और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब आज के इस पावन प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा पार्वती और शनिदेव महाराज की असीम कृपा बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, समस्त शत्रुओं और बाधाओं का नाश हो और आपके जीवन में सदा सुख शांति का वास हो। पूरे भाव से दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री राम। विशेष सूचना, ये वीडियो पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक दावा नहीं माना जाना चाहिए। भक्त अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही इन उपायों को करें।